होंडा ने भारतीय बाजार में हाल ही में अपनी नई कार और भविष्य की योजनाओं की घोषणा की है। अमाउंट में है 1 साल पहले। आप हमारे अधीनी के लिए ऐसा कुछ अभी जानना चाहते हैं। हम सिर्फ वो टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी देते हैं जिनके बारे में मैं अभी तक समझ नहीं चाहता हूं, उन्हें हम बाद में बोलना चाहते हैं। मैं आपको होंडा एलिवेट एडीवी एडिशन और होंडा की नई ईवी योजना पर आधारित एक व्लॉग या रिव्यू स्क्रिप्ट लिखकर दे रहा हूं, जिसमें केवल स्क्रिप्ट है, कोई टाइम कोड नहीं। होंडा की नई कार, भारत में एक बड़ा बदलाव, 10 मिनट की स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, कार दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाने वाले आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसने भारतीयों को सिटी से प्यार करना सिखाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं होंडा की। होंडा भारत में एक बड़ी वापसी की तैयारी में है और इसकी शुरुआत हुई है इनकी नई पेशकश होंडा एलिवेट एडीवी एडिशन से। लेकिन इतना ही नहीं, भविष्य में हमें एक दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी भी देखने को मिलेगी। आज इस 10 मिनट के वीडियो में हम इन दोनों कारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाल ही में लॉन्च हुई होंडा एलिवेट एडीवी एडिशन से। होंडा एलिवेट पहले से ही भारतीय मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन एडीवी एडिशन इसे एक रग्ड और स्पोर्टी लुक देती है। डिजाइन में क्या नया है? इसमें एक नया ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल और ऑरेंज हाइलाइट्स के साथ एक खास हुड डीकैल मिलता है जो इसे भीड़ से अलग करता है। साइड में ब्लैक्ड आउट ORVMs, साइड मिरर, डोर हैंडल्स और फेंडर्स पर एडीवी एम्ब्लेम इसे एक एडवेंचर वाला फील देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है ऑल ब्लैक केबिन। अंदर आपको सीट्स पर और एसी कंट्रोल्स के आसपास ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और हाइलाइट्स मिलते हैं। इंजन वही भरोसेमंद 1.5 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन है जो 120 हॉर्स पावर देता है, जो या तो 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। निष्कर्ष, यह एलिवेट का एक ऐसा अवतार है जो उन लोगों को पसंद आएगा जो अपनी एसयूवी को थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश और बोल्ड लुक देना चाहते हैं। 3. भविष्य की योजना, होंडा ज़ीरो अल्फा ईवी द फ्यूचर प्लान। एंकर अब आते हैं उस खबर पर जो होंडा के लिए भारत में गेम चेंजर साबित हो सकती है। होंडा ज़ीरो अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी। होंडा ने हाल ही में जापान मोबिलिटी शो में अपनी नई ज़ीरो सीरीज की घोषणा की है और इस सीरीज की पहली कार ज़ीरो अल्फा 2026 में भारत में लॉन्च होगी। सीरीज का मतलब, होंडा का कहना है कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों को फ्रॉम जीरो बिल्कुल नए सिरे से बना रहे हैं। उनकी फिलॉसफी है थिन, लाइट एंड वाइज, पतली, हल्की और बुद्धिमान। यह कार एक नए बैटरी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है जो कम जगह लेता है, जिससे केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है। लाइट, वजन कम रखने पर जोर है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और रेंज दोनों बेहतर होंगे। वाइज, इसका मतलब है एडवांस्ड सॉफ्टवेयर और AI का इस्तेमाल। इंडिया कनेक्शन, सबसे खास बात यह है कि होंडा ज़ीरो अल्फा का निर्माण भारत में किया जाएगा और इसे यहीं से जापान समेत अन्य एशियाई बाजारों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यह दर्शाता है कि होंडा भारत को अपने वैश्विक ईवी हब के रूप में देख रही है और बाजार की चुनौती, यह एसयूवी Hyundai क्रेटा ईवी और मारुति सुजुकी की आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी को टक्कर देगी। इसका लॉन्च भारत में होंडा के ईवी सेगमेंट में एक मजबूत एंट्री होगी। होंडा का बड़ा रोड मैप, द बिग रोड मैप। एंकर, होंडा का इरादा सिर्फ एक नई कार लॉन्च करने का नहीं है, बल्कि भारत में एक बड़ा बदलाव लाने का है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह 2030 तक भारतीय बाजार में 10 नए मॉडल लॉन्च करेगी, जिनमें से 7 मॉडल एसयूवी सेगमेंट में होंगे। इसका मतलब है कि भविष्य में आपको हर कीमत और साइज में एक नई होंडा एसयूवी देखने को मिलेगी। नए सेगमेंट्स पर फोकस, होंडा अब भारत को अपने 3 प्रमुख वैश्विक बाजारों ग्लोबल की मार्केट्स में से एक मान रही है, जो कि अमेरिका और जापान के बराबर है। हाइब्रिड और ईवी पर जोर, इलेक्ट्रिक के साथ साथ होंडा अपनी हाइब्रिड रेंज को भी बढ़ाएगी, जिससे ग्राहकों को फ्यूल एफिशिएंसी का एक और विकल्प मिलेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन, एंकर,
तो दोस्तों, ये थी होंडा के नए और भविष्य के प्लान की पूरी जानकारी। होंडा एलिवेट एडीवी एडिशन उन ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प है जो तुरंत एक स्टाइलिश और भरोसेमंद एसयूवी चाहते हैं। और होंडा जीरो अल्फा ईवी हमें बताती है कि आने वाले कुछ सालों में होंडा की तरफ से भारत में कितनी बड़ी और रोमांचक चीजें होने वाली है। क्या आप नई एडीवी एडिशन खरीदने की सोच रहे हैं या आप होंडा जीरो अल्फा ईवी का इंतजार कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।